यहां पर बात करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वेलकम बैक टू टीच मॉन्क्स, मेरा नाम है मनीष चौधरी और DSSB ने TGT का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। बहुत बड़े चेंजेस आए हैं, जो बच्चे वेट कर रहे थे कि क्या नए बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले सिर्फ वैकेंसीज निकालकर यह बताया था कि कौन से सब्जेक्ट की कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, मेल फीमेल करके सारी की सारी वैकेंसीज बताई गई थी। लेकिन अब डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया था कि हम बाद में बात करेंगे कि बीएड मांगा है, डीएलएड मांगा है, तो वो सारी के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल टीजीटी की जो पोस्ट आई है 5118 उनके ऊपर कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न है, और साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जो ओबीसी के कैंडिडेट है, जब हमें रिजर्वेशन मिलता है तो हमारा रिजर्वेशन किस तरीके से डिवाइडेड है। हमारा ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी एंड फिजिकल डिसेबल का हमारा कोटा होता है। तो ओबीसी के लिए सबसे बड़ा सवाल आता है कि ओबीसी में दिल्ली को में रहने वाले ओबीसी को किस तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा। इसके सारे सवाल हम आगे आने वाली जो स्लाइड्स है उन सभी में देखेंगे, तो बने रहिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा नोटिफिकेशन है उसके बारे में। आप ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 12 जनवरी को वैकेंसीज बताई गई थी कि टीजीटी की वैकेंसीज कितनी आ रही है और कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 फरवरी से फॉर्म फिलअप आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले टीच मॉन्क्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं आपको फॉर्म भरना सिखाऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पीजीटी के फॉर्म को भरते हुए काफी गलती की थी, जिसके कारण उनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे थे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको फॉर्म भरना सिखा सकूं कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज बताई गई थी कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई है, और जो मेल फीमेल की कैटेगरीज है उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था कि कितनी वैकेंसीज है। इस तरीके से टोटल वैकेंसीज जो बताई गई थी, यहां पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज जो बताई गई थी आपकी, एक मिनट में आपको दिखा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज 5118 वैकेंसीज बताई गई थी। अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आया, उसमें बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। चेंजेस क्या आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे आप पोस्ट देख रहे हैं, ये पोस्ट बताइए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी टीजीटी के लिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री बताई गई है, लेकिन ये सब मैं आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं जो सबसे बड़े चेंजेस मैं बताने वाला हूँ वो चेंजेस ये बताने वाला हूँ कि बैचलर्स डिग्री के अंदर आपका 45% मार्क्स के लिए बोला गया है कि मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। लेकिन जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उनके पास ये मिनिमम कंडीशन नहीं है कि 45% ही होनी चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स के लिए जा रहे हैं, आपने क्या काम किया, आपकी ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स के अंदर है, साथ में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैथमेटिक्स के अंदर है, और आपके ग्रेजुएशन में 45% नहीं है। मान लीजिए ग्रेजुएशन में 40% है लेकिन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, उस टाइम पे आपकी ये कंडीशन जो है एप्लीकेबल नहीं होगी कि मिनिमम 45% चाहिए। दूसरा, जो बिलोंग करते हैं SC ST कैटेगरी से, उनके लिए भी 45% का जो कंडीशन है वो भी उनको मीट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही के साथ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी ये एलिजिबल नहीं है। और एक बहुत बड़ा चेंज ये आया है कि पहले डीएलएड जिन्होंने की होती थी वो भी टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, लेकिन डीएलएड को हटा दिया गया है। यहां पर बोला गया है डिग्री इन एजुकेशन। जब हम डिग्री इन एजुकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम बीएड एमएड जैसी डिग्रीज की बात करते हैं। तो यहां पर डिग्री और एजुकेशन के लिए बोला है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए आपका, और साथ ही आपका सीटेट भी बोला गया है कि आपका सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। अब इसके बारे में हम डिटेल वीडियो देखेंगे आगे कि किस तरीके से आपको क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। देखिए यहां पर बात करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में आपने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है 2 साल, मिनिमम 2 साल आपने पढ़ा हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं सोशल साइंस के सब्जेक्ट के लिए जा रहा हूं, तो मैंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस है, मुझे पॉलिटिकल साइंस की कैटेगरी में अप्लाई करना है, तो मैंने ग्रेजुएशन में 2 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो। अगर मैं मैथ्स के लिए जा रहा हूं तो मैंने ग्रेजुएशन में मिनिमम 2 साल जो है अपना क्या पढ़ा हो, मैथ्स पढ़ा हो, तो तभी जाकर मैं आप इस पोस्ट के लिए यानी कि टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं। और साथ ही मैंने जैसे बताया कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स होने जरूरी है। लेकिन एक और कंडीशन मैंने आपको बताई थी, क्या चेंजेस आए हैं कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तब आपको ये 45% का जो कंडीशन है इसको देखने की जरूरत नहीं है। आपके कितने भी परसेंटेज हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। साथ के साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड।
बीएड की डिग्री होनी चाहिए, डीएलएड हटा दी गई है। डीएलएड बेसिकली क्या होता था, डिप्लोमा इन एजुकेशन होता था डीएलएड, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। इसको याद रखिएगा, डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, जिनके पास डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बीएड है, वही अप्लाई कर सकते हैं। और साथ के साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, जो सीटेट का पेपर है, सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट का जब पेपर आप देते हैं पेपर 2, तो उसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको जनरल कैटेगरी के बच्चों को 90 मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं, तभी आपका वो पेपर क्वालिफाई होता है। और एक सवाल और आता है कि ओबीसी के लिए, कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो किनको मिलेगा। देखिए, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली के ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ उन्हीं को ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए किसी अदर स्टेट से है, यूपी से है, हरियाणा से है, कहीं ऐसी किसी भी स्टेट से है, और वो ओबीसी कैटेगरी में है, और वो दिल्ली की इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अनरिजर्व्ड में काउंट किए जाएंगे, यानी कि उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का सवाल आएगा कि सर हम एससी एसटी से हैं, क्या हमें नहीं मिलेगा? देखिए, एससी एसटी का ऑल ओवर नेशन सेम रहता है, क्योंकि एससी एसटी की जो लिस्ट बनाई जाती है वो स्टेट्स के द्वारा नहीं बनाई जाती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। इसलिए एससी एसटी वाले एलिजिबल होंगे, बट ओबीसी वाले अगर दिल्ली से बाहर के स्टेट के हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना कि रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पे आप बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव ये आया है इसमें कि जो एज बताई गई है मेल और फीमेल की, उसको देख लेते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो एज बताई गई है मेल के लिए, यहां पे आप देख रहे हैं मेल के लिए 32 इयर्स है, लेकिन वहीं पर फीमेल के लिए 40 इयर्स है, यानी कि 8 इयर्स का जनरल में रिलैक्सेशन है फीमेल के लिए। तो यानी कि फीमेल कैंडिडेट जितने भी है उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि उनको 8 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, कि यानी कि 8 साल की आपकी जो एज डिफरेंस है मेल के कंपैरिजन में, तो आप फिर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जब हम रिजर्व कैटेगरी में बात करेंगे, तो ओबीसी के जो कैंडिडेट होंगे मेल कैटेगरी में, उनमें उनको 35, एससी एसटी 37, और फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं उनको 42। लेकिन वहीं पर फीमेल की जब बात करेंगे तो उनकी एज ही स्टार्ट 40 है, तो 40, एंड देन ओबीसी में 43, एससी एसटी में 45, और फिजिकल हैंडीकैप में 50। तो कितना बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है। और खासकर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं हमारी, उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन बनने के लिए, क्योंकि खासकर देखिए, आमदनी 98 खर्चा रुपया, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, और खासकर वुमेन्स के लिए हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, कि जब आएंगे पैसा मिलेगा तभी वो कुछ खर्च करेंगे। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो, आप खुद कमाने लगते हो, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कोई आएगा उन्हें पैसे देगा तभी वो घर चलाएंगे, वो खुद से घर चला सकती है। तो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कौन कौन हमारी ऐसी फीमेल कैंडिडेट है जो इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रही है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फॉर्म फिल कर रहे हैं, या किसी भी चीज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपको रेस्पॉन्स दूंगा। और सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, हमारे जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, उनको भी फॉर्म भरते समय या फिर इसकी प्रिपरेशन करते समय क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। और साथ के साथ अपना स्टेट मेंशन करना मत भूलिएगा कि किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ताकि हम आपके लिए वहां पर भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, एग्जाम पैटर्न होगा इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा हमारा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम को हम बेसिकली क्या कहते हैं, सीबीटी भी कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कहते हैं। तो आपका याद रखिएगा ऑनलाइन रहेगा। जिनको भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता, फटाफट कंप्यूटर चलाना सीख लीजिए, क्योंकि बिना कंप्यूटर चलाए आप इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। आप एग्जाम हॉल में गए, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, बेशक आपको सारे क्वेश्चंस आते हो, तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा। अब जितना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा, उस टाइम पे आप क्या गलत करना स्टार्ट कर देंगे, आप सही क्वेश्चन करते हुए भी गलत कर देंगे। तो इसलिए कंप्यूटर चलाना सीख लीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में आप छोटी मोटी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब एक सवाल ये रहता है सभी का, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी? यस, निगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में निगेटिव मार्किंग तो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन होता है, काफी सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो उसको हेल्दी कंपटीशन बनाने के लिए एक निगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। ठीक है, अब कितना टाइम दिया जाता है इस पेपर के लिए? टोटल आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि अराउंड 2 घंटे का समय होगा टोटल। ठीक है, काफी अच्छा समय है, आराम से कर लेंगे, इतना टफ पेपर भी नहीं आता। तो क्योंकि हम जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले, सारी प्रिपरेशन आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। फॉर्म भरना कैसे है,
आपकी प्रिपरेशन कैसे होगी, क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से पढ़ना है, सब आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम आपके लिए सारी की सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सके। ठीक है, क्वेश्चंस कितने होंगे? टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, जिनके मार्क्स होंगे 200, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, यानी कि आपके चांसेस कम होंगे गलती करने के, क्योंकि मार्क्स भी कम है, क्वेश्चंस भी ज्यादा है, तो आपकी बहुत ज्यादा हाई चांसेस बन जाते हैं कि आप मेरिट में क्वालिफाई कर सके। इसीलिए हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ आ रहे हैं जल्दी, ताकि आपकी ये सारी की सारी प्रिपरेशन करा सके। और अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट में या किस डोमेन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है। जैसे ही मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है, ताकि हम उन टॉपिक्स पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सके, ताकि आप अच्छे से ये एग्जाम क्वालिफाई कर ले। अब बात करते हैं, ये जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम का जो पेपर होगा सिंगल पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद ना इंटरव्यू ना कुछ, एक पेपर दिया, मेरिट लगी, सिलेक्शन हो गया, दैट्स इट। ठीक है, और ये पेपर डिवाइड है आपका 2 पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, जो 100 मार्क्स के होंगे, और उसका जो सिलेबस है वो इन 5 पॉइंट्स के सिलेबस में से ही आएगा। जैसे कि पहला हो गया आपका रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग से टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे आपके। फिर आपका जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन होंगे। फिर आपका मैथ्स, ठीक है, बेसिक मैथ्स आएगी, 10th लेवल की मैथ्स आएगी। आपको ऐसा नहीं कि 11 12 बहुत हाई लेवल मैथ्स पढ़नी है, नहीं, बहुत बेसिक मैथ्स आएगी, वो भी हम करने वाले हैं। ठीक है, उससे भी 20 क्वेश्चंस आएंगे। देन इंग्लिश, काफी सारे जो बच्चे हमारे रूरल एरिया से आते हैं, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बट उनको इंग्लिश नहीं आती, बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सिंपल एक बेबी स्टेप्स की तरह चलेंगे, ताकि आपको छोटी छोटी चीजें इंग्लिश में भी समझ में आ जाए, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर हिंदी, एक हिंदी का सेक्शन आएगा आपका, हिंदी के भी टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को मिला के, यानी सभी सेक्शन से जो 20 क्वेश्चंस है, टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो आपके 100 मार्क्स के हैं, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपका आएगा पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी जो होगा आपका, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जांपल, आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं, या फिर आपकी बात करें सोशल साइंस, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आप इन जैसे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे जब, तो उससे आपका जो है ये पेपर आएगा। अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई करें तो मैथ्स का पेपर होगा, आप हिंदी के लिए कर रहे हैं हिंदी का होगा, और ये पेपर होगा आपका, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, याद रखेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे। और इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। 40% मार्क्स अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो आप ये पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम आपको ये जो आपका 100 मार्क्स है ना, इसमें से 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी जाकर आपका पार्ट बी क्वालिफाई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें छूट जाती हैं जब हम प्रिपरेशन करने जाते हैं, फॉर्म भरने जाते हैं, जो हमें नहीं पता होता है। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली कमेंट करने हैं अपने सारे डाउट्स। जब आप कमेंट करेंगे मैं उनका आंसर दूंगा, वीडियोस के थ्रू भी दूंगा, मैं आपको पर्सनली कमेंट करके भी दूंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो मैंने आपसे सवाल पूछे सभी सवालों के कमेंट कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और टीच मॉन्क्स को तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि हम जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।